हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल द नोशन ट्री। ओके, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू टीच यू अबाउट द एडजस्टमेंट। फाइल अकाउंट का जितना भी एडजस्टमेंट है, आज मैं आपको सारे एडजस्टमेंट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलो देखें। तो एक एक एडजस्टमेंट बताऊंगा दोस्त, कम से कम 20 एडजस्टमेंट है और इससे बाहर कभी भी आपको कोई भी चीज एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए, पहला एडजस्टमेंट जो होगा हमारे पास में क्या होगा, वो फर्स्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, पहले एडजस्टमेंट को हम लोग क्या होते हैं, जैसे फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। अभी हम लोग क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे, राइट। तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक मीन्स द स्टॉक विच इज रिमेन्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। मतलब एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर, जिस साल का आप अकाउंटिंग कर रहे हो या जिस साल का आप अकाउंट बना रहे हो, उस साल को ईयर एंड पे जो भी स्टॉक बच जाएगा उसको हम लोग क्या होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। अगर आप हायर लेवल पर देखते हो तो वहां पे 3 टाइप का क्लोजिंग स्टॉक होगा। सबसे पहला होता है रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक होता है, फिर आपको होता है फिनिश गुड्स का होता है। ठीक है, फिनिश गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक। देन फिर आपके पास में आता है थर्ड, जो है आपको वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, राइट। तो ये तीनों के बारे में आपको डिटेल पढ़ने के लिए जब हायर लेवल की बैलेंस शीट सिखाएंगे आपको, तो हम वहां पे आपको बताएंगे, सारी की डिटेल्स बता देंगे। आई बात समझ में? चलिए, तो अब सबसे पहले तो क्लोजिंग स्टॉक बता दिया क्या होता है, कि जो लास्ट में एंड में बच जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको फाइनल अकाउंट बता रहा हूँ, किसके बारे में? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट होगा या सोल ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट होगा, राइट। तो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट या सोल ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट में, या फिर आप डिपार्टमेंटल फाइनल अकाउंट करते हो, तो वहां पे सिर्फ आपको एक ही स्टॉक देखने के लिए मिलेगा, जिसका डायरेक्टली नाम रहेगा कॉमन क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को दूसरा अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं? इन्वेंट्री। क्या कहते हैं इसको? अगला वर्ड इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज कहते हैं। ठीक है, या अगर सिंगल है तो इन्वेंट्री और सारे तो इन्वेंट्रीज कहा जाता है उनको। तो ये नाम याद रखिए, हो सकता है आगे आपको 11वीं 12वीं के बाद में ये सीखने को मिले, बार बार आपको वर्ड इन्वेंट्रीज आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे, राइट। ये कौन सा एसेट्स होता है? मेरा करंट एसेट्स होता है। ठीक है, अब इसके दो चीज होती है। ये जो हमारा इन्वेंट्री है, दो पार्ट में हो सकता है, या तो कॉस्ट वैल्यू दिया रहेगा, या तो आपको क्या बोलेगा, मार्केट वैल्यू। ठीक है, मार्केट वैल्यू, राइट। कॉस्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू। अब ये आप कहोगे यार, दोनों में से लेना कौन सा है और क्यों लेना है, कौन सा अमाउंट हमें लिखना है? तो हमें देखना है कि कॉस्ट वैल्यू या मार्केट वैल्यू, दोनों में सबसे जो कम रहेगा, इसको क्या बोलेंगे? विच इज लोअर, विच इज लोअर। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं विच इज लोअर को लिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, लोग बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, विच इज लेस। ये किसी भी नाम से डाला जा सकता है। तो दोनों में जो सबसे कम अमाउंट रहेगा, उसका अमाउंट को हम लोग क्या करें, क्लोजिंग स्टॉक में लिखेंगे। आई बात सुनिए, समझ गया इतना चीज? क्या कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक कितने टाइप का होता है? रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस होता है। उसमें उसका दूसरा नाम क्या है? इन्वेंट्री कहा जाता है। इन्वेंट्री को आपको दो पार्ट में है, या तो कॉस्ट वैल्यू होगा, या तो क्या होगा, मार्केट वैल्यू होगा। तो आपको कौन सी वैल्यू लिखनी है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि जो दोनों में कम रहेगा, इधर कॉस्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर, और यू कैन से लिस्ट, और यू कैन से लेस। आई बस इतना समझ में आ गया? चलिए, तो इसका दो इफेक्ट होगा, और जितने भी एडजस्टमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे, सारे एडजस्टमेंट के दोस्त दो इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो दोनों इफेक्ट कैसे बनते हैं, चलिए देखते हैं इसको। तो पहला इफेक्ट क्या होगा इसका? सबसे फर्स्ट इफेक्ट कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। कहा जाएगा ट्रेडिंग क्रेडिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। ठीक है, क्रेडिट साइड। और दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा, सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट एसेट। ठीक है, बैलेंस शीट एसेट, बैलेंस शीट एसेट साइड में इसको शो करेंगे। ठीक है, कौन सी वैल्यू शो करेंगे? आइदर कॉस्ट वैल्यू और मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लोअर। क्लियर हो गया? चलिए, एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड देखते हैं। देखिए दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जिनको आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो दूसरा जो एडजस्टमेंट जो आएगा आपको, वो एडजस्टमेंट का नाम क्या है हमारा? डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में क्या होता है, इसका जो आपको डिटेल्स का एक अलग चैप्टर है, हम आपको पढ़ाएंगे उसमें, और बहुत सारे बताएंगे कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। हियर जस्ट यू हैव टू नो अबाउट दैट, हाउ यू हैव टू एडजस्ट इनटू द फाइनल अकाउंट। ठीक है, फिर भी हम इसका आपको थोड़ी सी जानकारी जरूर देंगे
कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये हमेशा नॉन कैश आइटम होता है, याद रखिएगा, इसको नॉन कैश आइटम बोलते हैं। और इसको दूसरा वे से क्या बोल सकते हैं, इट इज अ रिड्यूस वैल्यू ऑफ असेट्स होता है। क्या होता है ये, रिड्यूस वैल्यू ऑफ असेट्स, और यू कैन से इट्स अ वियर एंड टियर वैल्यू ऑफ द असेट्स। और आप क्या बोल सकते हो, इट इज अ यूज वैल्यू ऑफ असेट, मतलब जितना आपने असेट्स को यूज किया है उसकी जो भी वैल्यू कम हुई है उसको हम लोग क्या होता है, डेप्रिसिएशन कहते हैं, राइट। तो डेप्रिसिएशन का जो इफेक्ट होगा क्या होगा हमारे पास में, सबसे पहला इफेक्ट होगा लेस फ्रॉम, कहां से माइनस करेंगे, रिलेटेड एसेट से, जी मतलब जिस एसेट्स का होगा उससे माइनस हो जाएगा, ठीक है। लेस फ्रॉम रिलेटेड एसेट्स, ठीक है, लेस फ्रॉम रिलेटेड एसेट्स इन बैलेंस शीट, ठीक है। बीएस मतलब व्हाट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कहां पे, एसेट साइड में, ठीक है, कहां पे करेंगे, एसेट साइड में। तो समझ में आ गया चीज। दूसरा क्या आएगा हमारे पास में, सेकेंड कहा जाएगा इसका, व्हाट इज द सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेप्रिसिएशन, ठीक है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कहा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। व्हाई इट इज ऑन डेबिट साइड, बिकॉज इट इज अ एक्सपेंसेस, ये यहाँ पे एक्सपेंस काउंट हो रहा है, इसलिए कहा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएगा। चलिए आपको तीसरा एडजस्टमेंट बता दें। देखिए तीसरा एडजस्टमेंट जो आएगा मेरे पास में वो होगा आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या बोलते हैं इसको, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। का दूसरा नाम क्या बोलेंगे, एट टू बी पेड लिखा रहेगा, एट टू बी पेड, और क्या लिखा रहेगा, नॉट पेड, ठीक है, नॉट पेड। तीसरा वर्ड क्या लिखा रहेगा, पेबल, ठीक है, पेबल, ठीक है, इसको पेबल को स्टिल पेबल भी लिख सकते हो लोग कभी, क्या लिखा रहेगा, स्टिल पेबल, ठीक है, या तो सिर्फ पेबल लिखा रहेगा या तो क्या लिखा रहेगा, स्टिल पेबल, स्टिल पेबल, मतलब अभी भी पे करना बाकी है। तो ऐसे इतने सारे इसके नाम होते हैं दोस्त, जिसको आपको लिखना है। या तो और एक नाम क्या आ गया, एक्रूड लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा वो, एक्रूड, वर्ड क्या रहेगा वो, एक्रूड। सबका मीनिंग एक ही होता है कि वो क्या है, वो आउटस्टैंडिंग है। समझ में आ गया इतना चीज आपको, क्लियर है लॉजिक है। चलिए तो व्हाट इज एडजस्टमेंट ऑफ दिस, सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा इसके लिए, एड विथ रिलेटेड एसेट्स, रिलेटेड एक्सपेंस, ठीक है, एड विथ रिलेटेड एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। आपको चाहिए तो पूरा लिख लीजिए, आपको जैसे बस क्या लिखिए, पीएल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, कहां पे, दोनों जगह हो सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट कौन सी साइड जाएगा, ये डेबिट साइड जाएगा। क्लियर हुआ चीज, समझा इतना। दूसरा इफेक्ट क्या होगा इसका, बैलेंस शीट लाइबिलिटी, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। क्लियर हो गया चीज। Why it will go into balance sheet liability side? Because it is still payable. जो भी चीज पे करना बाकी है, यानी आपको फ्यूचर में पे करना है, यार आफ्टर दिस ईयर पे करना है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि ये हमारे लिए आउटस्टैंडिंग है, या हमारे लिए कर्जा है, यानी अभी भी हमारे ऊपर कर्जा बाकी है। समझ में आया तीनों एडजस्टमेंट। चलिए चौथे एडजस्टमेंट की तरफ आपको लेके चलते हैं, ठीक है। मजा आ रहा है पढ़ने में आपको, तो देखते रहिए हमारा द नोशन ट्री, ठीक है। और अगर आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आगे भी ये सीखने के लिए और बहुत कुछ मिलता रहे, ठीक है। ओके चलिए एडजस्टमेंट नंबर 4, ठीक है। तो एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्या दिखाएंगे हम लोग, एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्या आएगा यहाँ पे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, राइट। अब प्रीपेड एक्सपेंस में तो क्या होगा, इसको हम एडवांस पेड भी बोल सकते हैं, क्या हो सकते हैं, एडवांस पेड, ठीक है, इसको हम लोग क्या सकते हैं, एडवांस पेड। तो अगर ये एडवांस पेड है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, देखिए जब आउटस्टैंडिंग के लिए क्या होगा, लेस हुआ, तो प्रीपेड क्या होगा, सॉरी आउटस्टैंडिंग के लिए क्या होगा हमारा, ऐड हुआ, तो प्रीपेड में क्या होगा हमारा, लेस हो जाएगा, ठीक है। तो पहला इफेक्ट क्या होगा इसको, लेस फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंसेस
एक्सपेंसेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग का तो ट्रेडिंग में, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट कहां पे, डेबिट साइड। क्लियर हो गया इतना। दूसरा इफेक्ट क्या होगा इसके लिए हमारे पास में, अब जब वो ऑप्शन कहा गया हमारा लायबिलिटी में गया, देखा जाएगा एसेट, ठीक है, ओके, कहा जाएगा बैलेंस शीट एसेट, बैलेंस शीट एसेट, बैलेंस शीट एसेट्स में जाएगा, ठीक है, आ जाएगा ये बैलेंस शीट एसेट साइड में। चलिए पांचवा एडजस्टमेंट क्या होगा हमारे पास में, देखिए अभी ये पांचवा एडजस्टमेंट जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जिसको आपको सिखाने जा रहा हूं। ये आपको बैड डेट से रिलेटेड है, ठीक है, देखिए कैसे होता है। अब यहाँ पे बैड डेट्स बोलेगा, ठीक है, बैड डेट्स, बैड डेट्स, या फिर इसको FBD बोलते हैं, फर्दर बैड डेट्स भी आता है। फिर क्या आएगा, RDD भी आ सकता है, RDD रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, या इसको क्या आ सकता है, RBD भी आ सकता है, रिजर्व फॉर बैड डेट्स भी आ सकता है। और आपको क्या हो सकता है, डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, ठीक है, डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स, सॉरी, सो डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्लियर, समझ में आ गया इतना चीज। तो इतनी सारी चीजों को एक साथ में हम सीख सकते हैं। तो इनका क्या इफेक्ट होगा, सबसे फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा उसको, लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर, कहां से, सन्ड्री डेप्टर्स, ठीक है, डेटर्स इन बैलेंस शीट एसेट, कहां से, बैलेंस शीट एसेट में से सन्ड्री डेटर से लेस हो जाएगा। सन्ड्री मतलब क्या होता है, हमारा टोटल एसेट, ठीक है, टोटल डेटर से लेस हो जाएगा। क्लियर। इसका दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में दिखेगा कैसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोस्ट प्रोबेबली इसको प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में ही एडजस्ट करते हैं, ठीक है। बहुत रेयर केस होगा जब उसको प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में एडजस्ट करना पड़ता है, वो तब होगा जब हमारे पास ओल्ड RDD बहुत ज्यादा होगा, तब हम इसको वहां पे क्या करें, क्रेडिट में एडजस्ट करेंगे। अदरवाइज हमें कहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको डेबिट में ही एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो सबसे पहले जो आपको ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दिया रहा था, पहले आएगा वो क्या, बैड डेट्स आएगा, ठीक है, बैड डेट्स। सबसे पहले आपको क्या आएगा, बैड डेट्स। समझो ये फिगर है आपका बैड डेट्स का होगा, राइट। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फर्दर बैड डेट्स होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे ऐड FBD हो जाएगा। अब जो मेरा FBD होगा वो भी ऐड हो गया, राइट। फिर क्या ऐड होगा हमारे पास में, ऐड न्यू RDD हो जाएगा। न्यू RDD मतलब जो एडजस्टमेंट से आएगा वो भी हमारा ऐड हो जाएगा, राइट। फिर लेस ओल्ड RDD कर देंगे, ओल्ड RDD, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, लेस हो जाएगा ओल्ड RDD, और ये जो फाइनल फिगर बचेगा वो क्या आ जाएगा, आपको आउटसाइड कॉलम में चला जाएगा। क्लियर हो आपको लॉजिक, इतना चीज समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है सीखने में। तो आज हमने टोटल 5 एडजस्टमेंट सीखे। चलिए एक आपको आखिरी एडजस्टमेंट बता देता हूं आपको, ठीक है। और जो डिस्काउंट और डेटर होगा, डेटर से तो लेस होगा, लेकिन इसके अंदर इसको इफेक्ट ऐड नहीं करेंगे, उसको सेपरेट में लिखते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। चलिए अभी हम आपको छठा एडजस्टमेंट बता रहे हैं, ठीक है। मजा आ रहा है सीखने में, तो ऐसे ही सीखना दोस्त। और आपको कुछ भी रटना नहीं है जब तक मैं आपको अकाउंट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, बस आप देखते रहिए द नोशन ट्री, ठीक है। चलिए तो छठा क्या है हमारा, 6 एडजस्टमेंट में हम आपको बता रहे हैं अनरिकॉर्डेड सेल्स बता दे रहे, ठीक है। अनरिकॉर्डेड रिकॉर्डेड सेल्स, ठीक है। अब अनरिकॉर्डेड सेल्स कैसा दिया रहेगा एडजस्टमेंट में, ये जानना बहुत जरूरी है। वहां पे क्या बोलते हैं, जैसे आपको एडजस्टमेंट दिया रहा है तो बोलेंगे गुड्स सोल्ड ऑन 27 मार्च 2000, सब लिखा है गुड्स सोल्ड, ऐसा वर्ड आपको रहेगा, गुड्स सोल्ड ऑन, समझो यहाँ पे लिखा 27 मार्च, ठीक है। अगर मार्च का ईयर एंडिंग है 27 मार्च, समझो 2020 लिखा है, ठीक है। गुड्स सोल्ड ऑन 27 मार्च 2020, बट नो एंट्री हैज बीन मेड, क्या, नो एंट्री
हैज बीन मेड। ठीक है, ये आपको एडजस्टमेंट में वर्ड दिया रहेगा। आई बात समझ में? नो एंट्री हैज बीन मेड, अगर आपको या सॉरी नो एंट्री हैज बीन मेड, यहाँ पे आपको लिखा रहेगा मेड, यानी कोई एंट्री अभी तक इसमें की नहीं गई है। राइट, तो इसका मतलब आपको इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। तो अनरिकॉर्डेड की जो एंट्री करें, अनरिकॉर्डेड सेल्स की एंट्री क्या करेंगे हम लोग? फर्स्ट ऐड विथ सन्ड्री डेब्टर्स इन बैलेंस शीट एसेट। कहां करेंगे? सन्ड्री डेटर से बैलेंस शीट एसेट में ऐड कर देंगे। और दूसरा एफिट क्या देंगे? ऐड विथ सेल्स, किससे ऐड कर देंगे? सेल्स इन ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। समझे आपको? तो आज आपने 6 एडजस्टमेंट सीख लिए। ऐसे ही बाकी एडजस्टमेंट जानने के लिए देखते रहिए हमारा नेक्स्ट वीडियो। और प्लीज अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन उसको दबा दीजिए, ताकि जो भी आपको टाइम टाइम वीडियो आता रहेगा आपको मिलता रहेगा और आप बहुत कुछ सीखोगे दोस्त। और यहाँ पे सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे जिसको आपको सीखना है। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे एडजस्टमेंट है, आपको कम से कम 20 एडजस्टमेंट आपको बताएंगे और यहीं पे सीख के जाना है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप यहीं पे सीखेंगे। ठीक है, तो और आगे देखते रहने के लिए वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। ठीक है, तब तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आज का जो हमारा टारगेट है, कम से कम मुझे 200 का लाइक आना चाहिए दोस्त, ये हमारा डेली का टारगेट रहता है। अगर इतना लाइक से आता है तो मुझे भी काफी मोटिवेशन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।